किसी सज्जन आदमी के लिए एक आदमी ने समाज के बीच में उसको बदनाम करने का हर संभव प्रयास किया, सफल भी बन गया। सज्जन की ओर से कोई प्रतिकार नहीं हुआ। वो आदमी को लगा कि ये गलत हो चुका, ये पाप का मुझे प्रायश्चित कर लेना चाहिए। संत के पास गया, आंख में आंसू के साथ कहा, जिन आदमी के लिए मैंने समाज में गलत बात फैलाई थी, मेरी ही गलती थी। आदमी में ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने समाज के बीच में डिक्लेयर किया था। आप प्रायश्चित दे दो। सापेक्ष दृष्टांत ये है। संतों ने बोला, इन पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। मैंने तो सुना था कि ऐसा कोई पाप दुनिया में नहीं है जिनका प्रायश्चित न हो। ये ऐसा कौन सा पाप मैंने कर दिया कि जिनका बोलते कि कोई प्रायश्चित न हो। मैं तुझे दे सकता हूं, मगर एक काम करना पड़ेगा। आप जो बोलो वो करूंगा। गांव में, इस टाउन के बीच में करीबन 500 फुट एक बड़ा टावर है। कबूतर के पीछे 1 महीने तक कबूतर ना पीछा तारे इकट्ठा करवाना है। पाप के प्रायश्चित का फिर बताता हूं। 1 महीना સુધી કબૂતરના પીછા એકઠા કર્યા, હજારોની સંખ્યામાં ગયા। હવે એક કામ કરવાનું, 500 ફૂટ ઊંચા ટાવર ઉપર તારે ચડી જવાનું છે। 1 કલાકની અંદર ત્યાંથી તારે પીછા ઉડાડવાના છે। गयो ऊपर। 1 घंटे के अंदर जहां जहां भी हवा का जोर ऊपर इतना जबरदस्त था, पीछे उड़ा दिए। वापिस आया, गुरुदेव अभी क्या करना है? मेरे पाप के प्रायश्चित की बात, वही बात करना चाहता हूं। जहां जहां भी हवा का पीछा गया, वो हवा का पीछा कबूतर के पीछे गए, वापिस लेकर के मेरे पास आ जा। गुरुदेव ये तो पॉसिबल नहीं है। कहां हवा वो पीछे को लेगी होगी मुझे थोड़ा मालूम है, और हर जगह से वो इकट्ठा करूं 200-500 हो जाएगा, मगर हजारों की संख्या में पीछा डाल के आया हूं, प्रायश्चित कैसा? तब गुरुदेव ने बोला, एक बात मैं तुझे बता पाएगा? तुझे जिस सज्जन के जीवन में कोई गलत बात ही नहीं थी, गलत बात तूने हजारों लोगों तक पहुंचा दी, तेरे पाप का प्रायश्चित तब हो सकता है। मेरे सामने तू पाप का प्रायश्चित मांगता है, मगर जिन जिन लोगों के कानों तक जाकर के सज्जन की बदनामी तूने की है, हर एक को बुला करके उनके सामने जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं करेगा ये मेरी ही गलती की, सज्जन की गलती नहीं थी, तब तक ये पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। आपको यदि मेरी बात बताऊं, हमें निश्चित सूत्र की, 2 साधु के बीच में यदि क्लेश होता है और 10 श्रावक वहां उपस्थित है धर्मेंद्र, तो मेरे जाने के बाद 2 साधु के बीच में गुरुदेव ने कॉम्प्रोमाइज करा दिया और मिच्छाम दुक्कड़म मांग लिया। सुधीर, क्या लगता है प्रायश्चित हो गया हमारा? निश्चित सूत्र ना बोलता है। 2 साधु के बीच में मन मोटा हो चुका था, अंतर से दोनों ने मिच्छाम दुक्कड़म मांग लिया, फिर भी
निश्चित सूत्र ये कहता है 10 श्रावक के बीच में ये मनमुटा हुआ था। 10 श्रावकों को बुला करके साधु बीच में बात करेगा आपकी उपस्थिति में। हम 2 मुनि भगवान को संघर्ष हो चुका था, हमारा समाधान हो गया। हमें ये गलत फहमी मत करना। और 10 श्रावक उपस्थित न हो उनको पत्र लिख के भी लिखना पड़ता है, हमारे बीच में मिच्छामृतक्रम हो चुका है, आप हमारे लिए गलत फहमी नहीं करना। ये पक्का हो तब मिच्छामृतक्रम सच्चा हो जाता है। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, चाड़ी चुगलीनु पाप वचन लब्धि अनंत काल के बाद मिलती है। 2 पाप से बचने का काम करना, 1 आंख का पाप, 2 जबान का पाप। आंख का पाप है दृष्टि दोष का पाप, आंख का पाप दृष्टि दोष। आंख जहां भी जाएगी वहां दोष उठा के लेके आएगी, विकार। आंख जहां भी जाएगी वहां से विकार उठा के लेके आएगी, वो दृष्टि दोष का पाप। भले आज बोलने बैठा हूं तो मैं बताऊं, रात के समय में गाड़ी चलाते हो, हाईवे पे जब गाड़ी तुम्हारी जा रही है, सामने से एक आ रही है, तुम्हारी गाड़ी जा रही है, और उसी टाइम नरेश भाई हेडलाइट चलती है गाड़ी की, मगर एक ट्रैफिक का गाड़ी का कानून है, जब हाईवे पे चलाते हो तब सामने से गाड़ी की लाइट का फोकस आता है, आपकी गाड़ी लाइट का फोकस सामने पे जाता है, एक्सीडेंट होने का चांस हो जाता है। तो फिर क्या करना होता है वो टाइम? लाइट बंद करना नहीं बात करना चाहता हूं। एक व्यवस्था है, तुम्हारी ट्रैफिक की गाड़ी की व्यवस्था होती है, क्या होता है? डीपर। गाड़ी बंद नहीं होती है, लाइट बंद करने का प्रश्न। ये डीपर क्या काम करता है? लाइट के प्रकाश को सामने जो जाता है वो क्या कर देता है? नीचे। और जैसे ही गाड़ी निकल गई फिर डीपर को उठा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आज 18 पाप स्थानों की सज्जा पे दृष्टि दोष के पाप को यदि कम करना है, मैं आपको इतना ही कहूंगा, रास्ते में आप जब भी जाते हो, भाई जाते हो, बहन जाते हो, एक दूसरे के विजाति का रूप का दर्शन होता ही होता है। उसी टाइम कर्म सत्ता ने, प्रकृति ने बहुत बड़ा वरदान दिया है, अपनी आंखों की पापण का डीपर दिया है। जब चलो तब ये डीपर थोड़ा नीचे कर दो, बहुत पाप से बच जाएंगे। फिर यदि निकल जाए फिर ऐसा डीपर उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसी भी हिस्सा से पाप को बचाना ही पड़ेगा। एक पाप दृष्टि दोष का पाप। मन इतना बदमाश है, बात निकली है तो मैं आज पूरा क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। हमारे वहां मुनि भगवान को भी ये कहा है, 4 चीज का भरोसा, आप इतने आगे हो तो भी कभी मत करना। हमारे लिए यदि ये बात है तो तुम्हारी औकात क्या है? नंबर 1, वही का कभी भरोसा मत करना। वही माने गुरुदेव मेरी 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल, 70 साल, 80 साल, अभी विकार खत्म हो गया, ये विश्वास कभी वही का मत करना। किसी भी उम्र में वासना अपना काम कर सकती है, वही पे भरोसा कभी मत करना। नंबर 2, विद्वता पे भरोसा कभी मत करना। मैं इतना प्रवचनकार हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास इतनी डिग्री है, लाखों लोगों के बीच में मैं वक्तव्य देता हूं, मेरी और आपकी दोनों की बात। उम्र पर भरोसा मत करो,
मेरे पास आपको क्रेडिट में एक्सेस लगेगा शायद, मगर मेरी मजबूरी है। इस सुधर्मा स्वामी जी पाठ पर झूठ तो कभी नहीं बोलता। ऐसे एक आदमी ने मेरे पास प्रायश्चित किया था। यहां से नीचे का भाग उनका टोटली डैमेज था, पैरालिसिस था। उम्र थी 77। और उसने कहा था, महाराज साहब टाइम पास करने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं, बस टीवी बचा है। और टीवी के सामने महाराज साहब हर तरह की सीरियल देखता हूं। तब महाराज साहब मेरे घर में आने वाली लड़कियों पर रैप करने का मुझे मन होता है। तुम समझते तो मैं क्या कहना चाहता हूं? एज 77, ये डैमेज, पैरालिसिस, और ये आदमी बोलता है मुझे रैप करने का मन होता है। समझ सकते हो क्या है वासना? आज ये सोशल मीडिया ने तुम्हारा सब खत्म कर दिया। चाहे मुझे पुराना ऑर्थोडॉक्स मानो, गाली शाम करने के लिए तैयार हूं। मेरे एक जमाना था, घर में बहू घूंघट निकाल के रहती थी। एडवांस टेक्नोलॉजी सामने तुमने ये सब कुछ जला के साफ कर दिया। कहीं शायद कोई छोटे गांव में ये प्रथा बची होगी, बाकी हर तरह की प्रथा खत्म, गाली देके तुमने खत्म कर दी। विद्वान महापुरुषों का आचार्य को तुमने गलत प्रूव कर दिया। वही का विश्वास मत करो, विद्वता का भरोसा कभी मत करो। नंबर 3, पर्याय का विश्वास मत करो। पर्याय, मेरा दीक्षा जीवन 50 साल होने आया। 60 साल से मैंने दीक्षा 7 साल के पहले ली थी। ये भरोसा मत करना वासना के क्षेत्र में। यदि हमें बचना पड़े तो तुम समझते थे मैं तुम्हें लिए क्या कहना चाहता हूं। महाराज साहब टीवी के सामने बैठता हूं, देखता हूं, मगर मन में कुछ होता नहीं। ये गलत फहमी मत करो यार, चीटिंग मत करो किसके साथ। वही का भरोसा नहीं, विद्वता का भरोसा नहीं, पर्याय का भरोसा नहीं, और तप का भरोसा नहीं। मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं नहीं, चाहे कितना भी तपस्वी हो, बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का समूह बलवान है। 500 किलोमीटर सेल्फ ड्राइविंग करने वाला लास्ट 1 किलोमीटर में जबकि आ जाए, 500 मिनट की इसकी मेहनत खत्म हो सकती है। यह परमात्मा के शासन की व्यवस्था, वही विद्वता, पर्याय और ताप, 4 का भरोसा करके हर तरह की छूट कभी भी मत लेना। नंबर 1 वही, नंबर 2 विद्वता, नंबर 3, नंबर 4 मैं आपको इसमें 4 में से क्या लगता है? वही आपको भी टच करती है, विद्वता आपको भी टच करती है, पर्याय आपके धर्म जीवन का जो भी हो। महाराज साहब 70 साल से 2 टाइम का प्रतिक्रमण अष्टप्रकार की पूजा करता हूं, भरोसा मत करना। किसी भी उम्र में यह सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ डैमेज। एक है दृष्टि दोष का पाप, आंख का। नंबर 2 दोष दृष्टि का पाप, वो जीभ का। एक दृष्टि दोष, आंख जहां भी गई वहां विकार लेके आई। एक दोष दृष्टि, जिसके भी जीवन में झांका वहां से दोष लेके आया। महाराज साहब वो उपास्य में मुनि भगवान के पास गया था ना,
बस ये मुनि की निंदा शुरू कर देगा। महाराज साहब, यो आपने जिसका बहुमान करा ना, वो मांस खमण वाले का, महाराज साहब पंचमी के दिन होटल में उसको मैंने देखा था, दोष दृष्टि का पाप। आप जहां भी जाए वहां विकार लेके आवे, वो दृष्टि दोष का पाप। और जिसके भी सामने देखने का मन हो, वहां से गलत ही देख के निकलना, दोष दृष्टि का पाप। सज्जन के जीवन में भी कुछ गलत दिखाई पड़ा, लेके आना। मैं बताऊं फिर से, बिना कीचड़ की नदी मिल सकती है, बिना कांटे का फूल मिल सकता है, मगर बिना दोष का कोई संसारी जीव नहीं मिलेगा। बिना कीचड़ की नदी मिलेगी, बिना कांटे का फूल भी मिलेगा, मगर बिना दोष का कोई संसारी आत्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा को छोड़ के मेरे में भी बहुत दोष है। मुनि भगवान के उपासना में जाओ, वहां से भी ये दोषी लेकर के बात प्रकट करना, तो फिर लगेगा कि यहां आने के लिए भी तुम योग्यता गंवा के बैठे हो। बचना दृष्टि दोष और दोष दृष्टि, भय, विश्वास, विद्वता और तप का वैभव, चार का भी भरोसा रख करके गलत के सामने, प्रलोभन के सामने जाकर के झुकने की गलती जीवन में कभी भी मत करना। पहले, बीजे, त्रीजे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें, 13वें, आपको लगता है कि दो बराबर आ रहा है। छठे, ये कौन सा दोष चल रहा है भाई? 30 नंबर का। चलो एक बार 14 से नीचे से, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1